मिस टीलिफ या मिनिमली इन्वेजिव ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन, ये क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसको कैसे करते हैं, इसका पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल क्या है, क्या एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है और इसकी कॉस्ट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में काम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिस टीलिफ या मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन टीलिफ के बारे में। ये स्पाइन सर्जरी में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है। किसी भी पेशेंट को बेसिकली स्पाइन सर्जरी दो तरह से डिवाइडेड है। हम स्पाइन के अंदर हमारे दो एम होते हैं, एक जो नस दबी हुई है उसको फ्री करने का एम है, दूसरा जो हमारा स्पाइन अनस्टेबल है या किसी बीमारी की वजह से स्टेबिलिटी लूज कर गया है, कमर अनस्टेबल हो गई है, तो उसको हमें पक्का करना होता है। पक्का करने के लिए जो हम सर्जरीज बोलते हैं उसको फ्यूजन सर्जरीज बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कि हम स्पाइन के उस लेवल को ख़त्म कर देते हैं जिस लेवल पे सर्जरी करते हैं, उस प्रोसीजर को हम फ्यूजन कहते हैं। इसको करने के लिए बेसिकली अलग अलग तरह की सर्जरीज डिफाइंड है और जो सबसे कॉमन सर्जरी है उसको हम मिस टीलिफ या MIS टीलिफ बोलते हैं। टीलिफ की अगर हम बात करें तो टीलिफ के अंदर हम बेसिकली फ्यूजन सर्जरी कर रहे हैं, जो कि पीछे से कर रहे हैं, पोस्टीरियर अप्रोच से कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्क्रूज का यूज़ करके पीछे से हम स्क्रूज डालते हैं जिन लेवल पे सर्जरी करनी है, और आगे पीछे इसको हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं। फेसेट जॉइंट को बेसिकली हम पूरी तरह से हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद जो नस को फ्री करके आगे जो डिस्क है, डिस्क को निकाल के इसके अंदर हम केज डालते हैं। इसको इंटरवर्टिब्रल बॉडी केज बोलते हैं। इसके अंदर, इस केज के अंदर जो हड्डी हम काट रहे हैं उसी हड्डी को हम भर देते हैं, जो कि हमारे को इसको फ्यूज करने में या जोड़ने में मदद करती है। सो दिस इज़ हाउ मिस टीलिफ सर्जरी का बेसिक प्रिंसिपल ये है। इसकी इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके किसी पेशेंट के अंदर अगर मैसिव डिस्क है और उसको बहुत पेन रहता है, प्रोलैप्स्ड डिस्क विद सीवियर बैक पेन, उस पेशेंट के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी के अलावा ये एक एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। बैक पेन जब हमें ठीक करना है तो मिस टीलिफ इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस देयर। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में सीवियर लंबर कैनाल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इन्फेक्शन केसेस के अंदर, ट्यूमर के अंदर, बहुत सारी जगहें हैं या बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे ये सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम ओपन टीलिफ या कन्वेंशनल स्पाइन टीलिफ की बात करें तो हम मिड लाइन में उसमें इंसिजन देते थे सेंटर में, फिर हम सारी मसल्स को डिसेक्ट करते थे, पूरी मसल्स हटाते थे, इरेज करते थे, फिर हम ये जॉइंट्स को एक्सपोज करते थे। दोनों जॉइंट्स को एक्सपोज करने के बाद फिर हम इस जॉइंट को काटते थे, नस को रिट्रैक्ट करते थे, डिस्क को निकाल के उसके अंदर केज डाल के और स्क्रू डाल के प्रोसीजर को कंप्लीट करते थे। मिस टीलिफ के अंदर हमें ये सब कुछ स्किन इंसिजन सेंटर में नहीं देना होता है। हम इंसिजन जहाँ पे हमें जाना है, जॉइंट पे जहाँ पे हमें काम करना है, डायरेक्टली उसके ऊपर इंसिजन देते हैं। जॉइंट के ऊपर इंसिजन देके हमारे पास एक रिट्रैक्टर होता है, अराउंड 22 mm का वो रिट्रैक्टर सिस्टम होता है, ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को हम लगा के डायरेक्ट उस जॉइंट के ऊपर डॉक करते हैं। उसे डॉक करने के बाद उस जॉइंट को हटा के सिमिलरली बोन को हटाते हैं, फेसिटेक्टमी करते हैं, नर्व रूट को रिट्रैक्ट करते हैं, डिस्क को निकालते हैं और केज डाल के और स्क्रू डाल के सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। सो दैट इज़ हाउ अ मिस टीलिफ इज़ परफॉर्म्ड। अब हम अगर इसके पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल्स की बात करें तो व्हाट वी एडवाइज आवर पेशेंट्स इज़ कि इस सर्जरी के बाद 3 महीने तक आगे झुकना और वज़न उठाना अवॉइड करना है। वी ऑल्सो एडवाइज ब्रेस, लंबोसैक्रल बेल्ट हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं फॉर अराउंड 1.5 months, ताकि वो जब तक ये फ्यूज़ हो रहा है या जब तक ये अपनी जगह पकड़ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट उनको रहे। ऑपरेशन के बाद मरीज़ क्या चीज़ों में बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकता है इस प्रोसीजर के बारे में, तो इस प्रोसीजर के लिए हम समझाते हैं अपने पेशेंट्स को कि उनका जो पैरों का, जो कमर से पैर में जो दर्द जा रहा है, जिसको हम रेडिकुलर या पेन बोलते हैं या नसों का जो दर्द बोलते हैं, वो ऑपरेशन के तुरंत बाद चला जाता है। इसके अलावा जो कमर दर्द है, ऑपरेशन के बाद 2 दिन कमर में दर्द रहता है ऑपरेशन की वजह से, जिसको हम दवाइयाँ दे के हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं, और 2 दिन के बाद भी ऑपरेशन के जो है कमर दर्द रहता है पेशेंट को, वो कम हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत कमर दर्द रहता है। ये कमर दर्द उनका 1 से 1.5 महीने में जाके ख़त्म होता है। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट योर लेग पेन विल गो अवे, यू विल बी एबल टू वॉक, आपका चलना फिरना नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन बैक पेन को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना।
अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो देर आर 4 बेसिक एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर लेग रेस है, ब्रिज एक्सरसाइज है, भुजंग आसन है, साइकिलिंग है। ये हमने एक इसके लिए स्पेशल अलग से एक वीडियो भी बनाया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसमें जाके देखें कि वो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, दैट विल हेल्प यू। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो ओपन टीलिफ की कॉस्ट है वो लगभग सिंगल लेवल ओपन टीलिफ की कॉस्ट लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की होती है। और अगर हम मिस टीलिफ की बात करें तो ये 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक का कॉस्ट लगता है पेशेंट को। अगर आपको हमारी ये जो भी डिस्कशन है ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कलीग्स, एंड डू सब्सक्राइब अस, ताकि हम इस तरह के एजुकेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।